नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए उत्तराखंड के 72 सदस्यीय दल को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से आरंभ होगा 3 दिवसीय उत्सव। निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रयास किए तेज। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों और अन्य कार्यक्रमों का लिया जा रहा है सहारा। और जौनसार बावर क्षेत्र में माघ मरोज की तैयारियां जोरों पर। 1 माह तक चलने वाले लोक पर्व को लेकर ग्रामीणों में उत्साह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए उत्तराखंड के 72 सदस्यीय दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय युवा उत्सव कल नई दिल्ली में के भारत मंडपम में आरंभ होगा, जो 12 जनवरी तक चलेगा। आज रवाना किए गए उत्तराखंड के 72 सदस्यीय दल में सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित 30 प्रतिभागी और विकसित भारत से संबंधित 42 यंग लीडर्स शामिल हैं। इनमें 40 महिलाएं हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय युवा उत्सव एक बड़ा मंच है। उन्होंने प्रतिभागियों के दल को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि सभी प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को गौरवान्वित करेंगे। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। देखिए, 28वां युवा महोत्सव दिल्ली में मनाया जा रहा है और इसके लिए राज्य की तरफ से भी 72 हमारे युवा साथी, जिसमें हमारी बालिकाएं भी हैं, जिसमें हमारे बालक भी हैं, आज उनकी बस की रवानगी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने हेतु, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाते हुए उसकी रवानगी दी है। बहुत शुभकामनाएं दी हैं। निश्चित रूप से हमारे ये युवा साथी कोई संगीत के क्षेत्र में है, कोई लोक नृत्य के क्षेत्र में है, कोई लेखन के क्षेत्र में है, कोई अन्य जो उनकी प्रतिभा है उसको वहां उस प्लेटफॉर्म पर दिखाने के उसमें है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में है। तो ये सारे कार्यों का वहां पर वो हमारे युवा साथी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करें ताकि उत्तराखंड की झोली में जो है वह चाहे वो सम्मान के रूप में प्रथम स्थान उत्तराखंड को दिलाए। प्रदेश के 100 निकायों में होने जा रहे चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि इस बार 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने निकाय क्षेत्र में प्रत्याशी का चयन करेंगे। आयोग की कोशिश है कि मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा कई स्थानों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पिछले सालों की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्तर से जो है विभिन्न प्रकार से वो जो है इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक तो मतदाता जागरूकता के तहत वो वार्डों में भी जो है स्पेशल अवेयरनेस के लिए जो है पीए सिस्टम के माध्यम से, जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, इसके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट की जाती है। और कुछ जनपदों द्वारा इसमें नुक्कड़ नाटक इत्यादि के मामले वो भी अपनाते हुए वोटर परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंपेन किए जा रहे हैं। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के सभी जिला पुलिस प्रमुखों और सीओ ऑपरेशंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में स्थानीय निकाय चुनाव की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अब तक राज्य में 37 लाख की कीमत की 7,935 लीटर अवैध शराब और लगभग 8.8 करोड़ कीमत के 217 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। साथ ही निरोधात्मक कार्रवाई
करते हुए अब तक 970 मामलों में 7,321 लोगों का चालान किया गया है। 1152 असामाजिक तत्वों को पाबंद किया गया है। बैठक में एडीजी ने संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का 100% भ्रमण कर कार्य योजना तैयार करने, जिलों में बनाए गए बैरियरों पर प्रभावी चेकिंग करने, अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने वालों पर सख्ती करने और जिलों में उपलब्ध पुलिस बल के अनुरूप समय से फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में नशा तस्करी के विरुद्ध चल रहे अभियान की भी समीक्षा की। एडीजी ने ड्रग्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जौनसार बावर क्षेत्र के 4 मुख्य त्योहार हैं, जिसमें माघ मरोज प्रमुख है। क्षेत्र में इन दिनों माघ मरोज की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। घरों में चिवड़ा, मुंडा, गुलगुले और कई प्रकार के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। जौनसार बावर क्षेत्र के 39 खतों और 350 गांव में मरोज के लिए बाहर रहने वाले लोग भी अपने घर पहुंच रहे हैं। जनवरी माह में मकर संक्रांति से देहरादून जिले के जौनसार बावर और टिहरी जिले के जौनपुर क्षेत्र में माघ मरोज मनाने की परंपरा रही है। सबसे पहले ग्रामीण अपने इष्ट देवता को नमन कर घर में बकरे की पूजा करते हैं। लोक मान्यता है कि मरोज नाम के राक्षस का महासु महाराज ने वध किया था। इससे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। तब से यहाँ के लोग महासु महाराज की पूजा अर्चना करके मरोज को मनाते हैं। ये जो माघ मरोज है पुरातन पर्व है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे क्षेत्र में मनाया जाता है। ये 10 जनवरी से प्रारंभ होगा और 12 फरवरी को 1 महीने तक इसको मनाया जाता है। आपसी एकता और मेल मिलाप का पर्व है और इसको बड़ी प्रथा से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये हमारे लोक संस्कृति का एक परिचायक है। और जैसा हमको पूर्वजों ने बताया है कि इस पर्व में जो मरोज नाम का राक्षस था, खोड़े नाम का राक्षस था, उनके आतंक को समाप्त करने के लिए हमारे 4 महासु महाराज ने अपना बल और परिक्रमा दिखाई और उनको आज भी जो माघ मरोज का आगाज होता है हनवल महासु मंदिर के नाम से शुरू होता है। और मुझे खुशी है कि ये पर्व पूरे हमारे जौनसार बावर क्षेत्र के अलावा रवाई हिमाचल में बहुत जोर शोर के साथ मनाया जाता है, मनाया भी जाता रहना चाहिए। और मेरा युवाओं से अनुरोध है कि जो ये पुरातन हमारे पर्व है, जो पौराणिक पर्व है, इसको मनाने घर आए, मनाएं और इस रिवाज को हम लोग अगर जीवित रखेंगे तभी हमारी जो जौनसार बावर की जनजाति जो संस्कृति है बची रहेगी। मरोज के दिन बकरा कटता है, उसके बाद साजे होते हैं, फिर संक्रांत होती है। भिन्न भिन्न जगह बोईदावने लगाए जाते हैं, सुनियात पर्व होते हैं जिसमें विवाहित जो लड़कियां हैं हमारी उनको मायके बुलाने का एक हमारा अलग अंदाज है। 1 माह तक चलने वाले माघ मरोज के दौरान ग्रामीण अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। घरों और गांव के पंचायती आंगनों में लोकगीत और लोक नृत्य होते हैं। ये माघ मरोज हमारे जितने भी लोग बाहर हैं, नौकरी, कोई बिजनेसमैन, कोई खेती दाती करने वाले लोग, सब लोग उस दिन घर आते हैं और परिवार संगठित होकर एक माघ मरोज का जो त्यौहार है बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उस दिन घर में इतनी खुशियां होती है। यही हमारे लोक संस्कृति का महीना है। इसी महीने में ना जिस बहुत लोगों को सीखने को मिलता है, पूरे महीने तक ये त्यौहार चलता है। चाहे आंगन के गीत हो या नाटियों के गीत हो, सब लोगों को मौका मिलता है। हर परिवार में पूरे महीने में कभी किसके घर, कभी किसके घर, पूरे गांव में ये नाच गाना चलता है। देहरादून नगर निगम के आयुक्त नमामि बंसल ने निगम कार्यालय में बने टोल फ्री कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां काम कर रहे कर्मचारियों से टोल फ्री नंबर पर आ रही शिकायतों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान नगर आयुक्त ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने वाले लोगों से बात भी की। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि 2 कंपनियों को कूड़ा उठान करने वाली 3 कंपनियों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। कई जगह से ऐसी शिकायत आई है कि वहां कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं गई हैं। इसके लिए मॉनिटरिंग करने वाली कंपनी पर फाइन लगाया जाएगा। कुछ वार्ड्स ऐसे थे जिनमें कि ऑल्टरनेट व्हीकल भी कंपनी के द्वारा नहीं चलाया गया, उसके लिए कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही साथ पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी कि उन्होंने इसको ससमय फ्लैग नहीं किया। मतलब वो इसको शाम तक डेटा को अभी तक भेज रहे हैं, जिसको कि उस दिन की जो सेवा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। कूड़ा उठान उस दिन नहीं हो पा रहा है उस क्षेत्र में। सो इसके लिए पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।